टू माई आरबीसी टेक चैनल। दोस्तों, अपने आरबीसी टेक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी में होने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में। तो दोस्तों, आज बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और आशा करता हूं कि आपके अच्छे नंबर्स ज़रूर आएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और दोस्तों, इसी के साथ जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि साथ ही साथ सारे अपडेट आपको मिलते रहें एक ही साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया कम्स अंडर माइक्रो ब्लॉगिंग? इसमें ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। तो इसमें से सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? इसमें आपको सही जवाब बताना है। तो ये हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट। ट्विटर जो है आपका ये माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र? ऑप्शन देख लीजिए। IMPS, स्विफ्ट, RTGS एंड IFSC। किसके द्वारा इनमें से आप इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इसमें से सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज़ राइट। स्विफ्ट कोड होता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए और लोकल ट्रांसफ़र के लिए IFSC कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। IMPS ऑप्शन सेलेक्ट कर। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नौकरी खोजने में सहायक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेल्प इन फाइंडिंग जॉब? अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप जॉब सर्च कर सकते हैं? देख लीजिए। ऑप्शन ए लिंक्डइन, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी फेसबुक एंड ऑप्शन डी मैसेंजर। तो इसमें से ऑप्शन ए इज़ राइट। लिंक्डइन जो है जॉब पोर्टल साइट है, जैसे टाइम्स जॉब होता है, naukri.com होता है, उसी तरह से लिंक्डइन भी एक जॉब पोर्टल साइट है जहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आज का अगला क्वेश्चन। फेसबुक किस मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है? दोस्तों, इसमें आपको बताना है फेसबुक किस मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है। विच मार्केट प्लेस डज फेसबुक बिलोंग्स टू? देख लीजिए। ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए डिजिटल मार्केट प्लेस, ऑप्शन बी मैसेंजर मार्केट प्लेस एंड ऑप्शन सी गूगल मार्केट प्लेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सोच समझ के बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ राइट। डिजिटल मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है फेसबुक। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम निम्न में लिखा जाता है। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम एड्रेस सिस्टम निम्न में लिखा जाता है। ऑप्शन ए बाइनरी, ऑप्शन बी ऑक्टल, ऑप्शन सी डेसिमल एंड ऑप्शन डी हेक्साडेसिमल। तो इसमें यह आपको बताना है कि जो IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम एड्रेस है वो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज़ राइट। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में जो है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लिखा जाता है। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर अक्षरों को मिटा देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग की इरेज द लेटर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर? इसमें आपको बताना है फ्रेंड, जो हमारा कर्सर पॉइंटर होता है उसके लेफ़्ट साइड में अक्षरों को मिटाती है, तो हम कौन सा की प्रेस करते हैं तो वो लेफ़्ट साइड से अक्षर डिलीट होता है। चलिए देखते हैं इसी के साथ ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी बैक स्पेस एंड ऑप्शन सी स्पेस बार एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा की आप प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट साइड से मैटर डिलीट होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ राइट। बैक स्पेस यदि हम प्रेस करते हैं तो हमारा लेफ़्ट साइड से मैटर डिलीट होगा। अगर आप राइट साइड से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट की प्रेस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन।
लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा जा रहा फ्रेंड्स, इसमें न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11 एंड ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F11 एंड ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F11। तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज़ राइट। शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल क्रिएट करने के लिए। अगर हम नया स्टाइल बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F11। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। विंडोज़ XP कब लॉन्च हुआ था? व्हेन लॉन्च विंडोज़ XP? ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004 एंड ऑप्शन डी 2005। तो इसमें दो सोच समझ के बताना है आपको कि विंडोज़ XP का लॉन्चिंग ईयर क्या है या विंडोज़ XP कब लॉन्च किया गया था। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ राइट। विंडोज़ XP जो है 2001 में लॉन्च किया गया था। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन से कार्य मोबाइल के माध्यम से संभव हैं? तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा कार्य मोबाइल बैंक के माध्यम से संभव है? Which of the following function is possible through मोबाइल बैंकिंग? मोबाइल बैंकिंग से हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? ऑप्शन ए फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, ऑप्शन सी अकाउंट बैलेंस चेक एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा क्या है? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज़ राइट। ये सारे काम हम मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और अकाउंट बैलेंस आप ये सारा चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड द फाइल? ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी HTTP एंड ऑप्शन सी TCP/IP एंड ऑप्शन डी SMTP। तो इसमें से आपको बताना है कि फ़ाइल को सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ राइट। FTP जो है FTP जो प्रोटोकॉल है उसका प्रयोग किया जाता है फाइल को सेंड करने के लिए। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और TCP/IP का होगा आपका TCP कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMTP का होगा आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए देखते हैं इसके साथ अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है? व्हाट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम इन लिब्रे ऑफिस? ऑप्शन ए लिब्रेशन सेरिफ, ऑप्शन बी लिब्रेशन सैंस एंड ऑप्शन डी सी लूसीडा ब्राइट एंड ऑप्शन डी टाइम्स न्यू रोमन। तो इसमें से कौन सा सही जवाब होगा ये आपको सोच समझ के बताना है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ राइट। लिब्रेशन सैंस जो है बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है लिब्रे ऑफिस में। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क या राइटर में क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट कुंजी बताइए। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर स्पेसिफाई द शॉर्टकट की ऑफ क्लियर फॉर्मेट। इसमें से आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में या राइटर में अगर हम कोई फॉर्मेट का स्टाइल लगा हुआ उसे हम सारा एक साथ क्लियर करते हैं तो कौन सा की प्रेस करेंगे। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ राइट। कंट्रोल M का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को किस ऑप्शन की मदद से फिक्स किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को किस ऑप्शन की मदद से फिक्स किया जाता है ताकि वह इधर उधर ना हो? चलिए देखते हैं। With the help of which option column in LibreOffice Calc is fixed so that it does not move
फ्रॉम इट्स प्लेस। ऑप्शन ए फ्रीज कॉलम, फ्रीज सीट, फ्रीज सेल या नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ राइट। फ्रीज कॉलम का प्रयोग किया जाता है किसी भी कॉलम को फ्रीज करने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन आर कॉल्ड ऑन द वर्कशीट। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी सीट, ऑप्शन सी ग्रिड लाइन एंड ऑप्शन डी ब्लॉक लाइन। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ राइट। ग्रिड लाइन कहा जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन वर्स होती हैं उन्हें जो है ग्रिड लाइंस कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला। निम्न में कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? निम्न में कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए फोटोशॉप, ऑप्शन बी विंडोज़ एक्सपी, ऑप्शन सी एमएस वर्ड एंड ऑप्शन डी लिब्रे ऑफिस। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं आप। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन बी इज़ राइट। विंडोज़ एक्सपी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्यों नहीं है? विंडोज़ एक्सपी जो है ये एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ एक्सपी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए देखते हैं अब आज का अगला क्वेश्चन। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल भेजी जाती है। वेयर आर डिलीटेड फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क। यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। DISK होगा यहाँ पे दोस्तों, DISK। तो ये हो गया आपका हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल भेजी जाती है। वेयर आर डिलीटेड फाइल सेंड फ्रॉम हार्ड डिस्क। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी रिसाइकिल बिन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ राइट। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें रिसाइकिल बिन में स्टोर होती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉपी किया हुआ डेटा कहाँ स्टोर होता है? कॉपीड डेटा आर स्टोर्ड। तो कहाँ पे स्टोर होता है कॉपी किया हुआ डेटा? ये आपको बताना है इसमें। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी प्रिंटर एंड ऑप्शन डी क्लिपबोर्ड। इनमें से कहाँ पे स्टोर होता है कॉपी किया हुआ डेटा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट। जो भी डेटा हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, तो वो आपका क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि हम उसे पेस्ट नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। विंडोज़ 98 कब लॉन्च किया गया? व्हेन विंडोज़ 98 वाज लॉन्च्ड? 1996, 1997 एंड 1998 एंड 1999। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ राइट। विंडोज़ 98 को जो है 1998 में लॉन्च किया गया था, 1998 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से तैयार कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू कॉन्टैक्ट पीपल थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है यूजर नेम, ऑप्शन बी ईमेल एड्रेस, ऑप्शन सी डोमेन नेम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इसमें क्या होगा सही जवाब? कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ राइट। ऑप्शन बी इज़ राइट। ईमेल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है किसी से भी इंटरनेट के जरिए संपर्क करने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? एनी वेबसाइट फर्स्ट पेज इज़ कॉल्ड। तो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया गया है
ऑप्शन ए फ्रंट पेज, ऑप्शन बी मास्टर पेज एंड ऑप्शन सी होम पेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। ये हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन सी इज़ राइट। होम पेज कहा जाता है किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को या पहले पेज को। पहला पेज जो होता है उसे जो है आपको होम पेज के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतने क्वेश्चंस हैं और नए क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे आप लोगों के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।